जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग लेसन नंबर 20 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पंचुएशन मार्क्स। क्या नाम है? पंचुएशन मार्क्स। हाँ, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विराम चिन्ह। क्या कहते हैं? हाँ, देखिए, पंचुएशन मार्क की सहायता से वाक्यों को पढ़ने, वाक्यों क्या करने, कॉमा बोलने और उनके और समझने में मदद मिलती है। अगर आप इस पाठ्य को, इस चैप्टर को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो कहाँ पे वाक्य को कैसे उच्चारण करना है, कहाँ पे हम लोग को रुकना चाहिए, कहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, कहाँ पे हमको कम रुकना चाहिए, कहाँ पे पूरी तरह से रुकना चाहिए, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। और आप लोग को जब पढ़िएगा तो इसका सही सही उच्चारण भी कीजिएगा, अच्छे से रुकिएगा, है ना। तो आइए, तो पंचुएशन मार्क की सहायता से हम लोग वाक्य क्या करने में, पढ़ने में, और क्या करने में, और इनको अर्थ समझने में मदद मिलती है। यानी कि हम लोग पंचुएशन मार्क को पढ़ लेंगे तो हम लोग बढ़िया से इसको क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे, और कहाँ रुकना है, कहाँ रुकना, सब सीखेंगे। देखिए, सम माने होता है कुछ, सम माने क्या होता है, सम इम्पॉर्टेंट पंचुएशन मार्क्स, सम इम्पॉर्टेंट, देखिए, सम इम्पॉर्टेंट पंचुएशन, कुछ, सम माने कुछ, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, पंचुएशन मार्क माने विराम। तो हम लोग पंचुएशन, अगर कोई आदमी, पढ़े हुए लिखे आदमी अगर आपसे पूछ देते हैं कि आप बताइए कि पंचुएशन मार्क हमको क्यों पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो आप लोग साफ साफ बोलिएगा कि पंचुएशन मार्क पढ़ लेने से हम लोग को वाक्य को पढ़ने में, बोलने में और उसका अर्थ समझने में काफ़ी मदद मिलती है। और कुछ महत्वपूर्ण आप लोग के सामने पंचुएशन मार्क है, जैसे पहला फुल, दूसरा कॉमा। देखिए, फुल स्टॉप का चिन्ह ऐसे होता है ना, कॉमा, कॉमा के चिन्ह नहीं देख रहे हैं, ऐसे रहेगा तो क्या होगा, ऐसे रहेगा, ऐसे करके ऐसे, तो इसको बोलेंगे, इस साइन को, इस चिन्ह को हम लोग बोलेंगे नोट ऑफ इंट्रोगेशन, नोट ऑफ इंट्रो। ये किसकी सिंबल है, फुल स्टॉप। बहुत अच्छा, ये किसका सिंबल है, और ये किसका सिंबल है, नोट ऑफ इंट्रो। ये देखिए, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन। ठीक है, आप कितना भी कस के बोलिएगा, हम बोया का माइक यूज कर रहे हैं, आपका आवाज़ नहीं आएगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कस के बोलिएगा तब आपका आवाज़ आएगा, क्योंकि बाहर को आवाज़ को कंसीडर नहीं करता है। कुछ बोलोगे, गाली भी दोगे, इसमें आवाज़ नहीं आएगी तुम्हारी। सम इम्पोर्टेंट पंचुएशन, पहला फुल स्टॉप है ना, फुल स्टॉप की चिन्ह दिखाई दे रही है, कॉमा का चिन्ह याद हो गया, नोट ऑफ इंट्रोगेशन दिखाई दे रहा है। अगर कोई पूछ लेगा, बताओ ये किसका सिंबल है, क्या बोलोगे? अगर ऐसे बोल देगा तो अच्छा, तुम लोग बोलो, तुम लोग बताओ कि जो YouTube पे हमारे वीडियो को देख रहे हैं उसको क्या बोलना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे, बोलो। सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या बोलना चाहोगे, लाइक कर दीजिए। और क्या बोलना चाहोगे, पूरा वीडियो देखना। अच्छा, ठीक। और क्या बोलोगे, कमेंट करना। क्या कमेंट करवाएगा, क्या कमेंट करवाएगा, सबको बोल दो यूट्यूब वाले भैया, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दादा दादी, नाना नानी सबके पास भेज दे। तो फुल स्टॉप हो गया ना, दूसरा, तीसरा नोट ऑफ इंट्रो। देखो, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना, अगर ऐसे रहेगा तो स्ट्रॉफी ना, अब ऐसे रहेगा तो इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड कॉमा दो प्रकार का होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड। अब हम लोग अभी तक हमने पढ़ा पंचुएशन मार्क्स को हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं। पंचुएशन मार्क पढ़ लेने से हम लोग वाक्यों का सही से उच्चारण, वाक्यों को पढ़ने में, बोलने और उसका अर्थ समझने में काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी मदद मिलता है ना। और सम इम्पोर्टेंट पंचुएशन मार्क्स मेरा है फुल स्टॉप, कॉमा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन,
नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन एस्ट्रॉफी इन्वर्टेड। अब एक एक करके हम लोग पारा पारी से क्या करेंगे। हाँ, तो देखिए फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करेंगे। तुम लोग बहुत उत्सुक हो जानने के लिए कि हम जान गए पंचुएशन मार्क मेरा फुल स्टॉप होता है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन होता है, नोट ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है, इन्वर्टेड कॉमा होता है, कॉमा होता है। तो आखिर सर जी मैडम जी नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ध्यान दो। आखिर हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ पर करें। तो एडजेक्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता। असर्टिव सेंटेंस तुम लोग को कल बताए थे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। जब कोई भी वक्ता अपने कथन को व्यक्त करता है तब उसे हाँ। और इम्परेटिव सेंटेंस का उपयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर देगा, रिक्वेस्ट करेगा, सलाह या एडवाइस करेगा, है ना। तो वहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करें। तो बताइए ऑफलाइन क्लास के बच्चों कि फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। यूट्यूब वाले भैया आप लोग बताइए कि फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे उदाहरण आई, ये देखिए ये कौन सेंटेंस है, यहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ है ना। आई गो कौन सेंटेंस है, हाँ, तो यहाँ भी फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ है ना। यहाँ प्लीज हेल्प, ये कौन सेंटेंस है, यहाँ भी फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ है ना। अब फुल स्टॉप का मतलब होता है एकदम पूरी तरह से रुक जाना। पूरी तरह से क्या हो जाना, पूरी तरह से इतना बोलने के बाद रुक जाना, उसके बाद इसको समझना, उसके बाद आगे बढ़ना। नाम है फुल माने पूरा, और स्टॉप माने रुको, पूरा रुको। ये रेड बत्ती है, कौन बत्ती है, यहाँ पे कोई भी वाक्य को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे रुकेंगे। आगे देखो पहला ये लाइन सबको समझ में आ गया। तो फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करेंगे, जल्दी बोलो। फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं ना। अगला देखो, चलो अगला संक्षिप्त या छोटा शब्द में, संक्षिप्त या छोटा में भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता। यानी संक्षिप्त में कोई शब्द लिखना रहेगा, कोई शब्द संक्षिप्त में लिख दिया, जैसे कि बड़ा शब्द है वीडियो का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट। इतना बड़ा ना लिख के उसको छोटा में लिख दिया BD। जैसे कि हेडमास्टर को हेडमास्टर ना लिख के HM लिख दिया। यानी कि बड़ा शब्दों को जब छोटे शब्दों में, बड़ा वर्ड्स को छोटे वर्ड्स में व्यक्त करते हैं तो उसको बोलते हैं संक्षिप्त। क्या बोलते हैं, कहा संक्षिप्त या छोटे शब्दों में भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता। जैसे कि लिखा है एम फुल स्टॉप ए, इसका मतलब एम का फुल फॉर्म क्या होता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ दूसरा BD फुल स्टॉप है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, B से ब्लॉक, B से डेवलपमेंट, O से कल इसका फुल फॉर्म सब लिख के लाओगे। यहाँ से देखो IAS, यहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया ना। अरे जहाँ बड़ा वर्ड्स रहेगा उसको छोटा में लिख देंगे, जहाँ भी क्या रहेगा उसको कोची में लिख देंगे। तो हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते। अगला देखो तुम्हारा I.S.C, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटर ऑफ साइंस, हाँ। अगला देखो लिखल है I.A. इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्या होता है। अगला देखो B.A,
बी फुल स्टॉप ए, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ। यहाँ सी डॉट ए है वो है, इसका फुल फॉर्म होता है सर्कल ऑफिसर, सर्कल। देखो अगला बी डॉट एस डॉट सी, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ। और अगला आई फुल स्टॉप पी फुल स्टॉप एस, इंडियन पुलिस, इंडियन पुलिस। इसी के थ्रू एसपी बनते हैं ना सभी लोग, और आईएएस के थ्रू डीएम बनते हैं ना। तो अभी हम लोग डीएम और एसपी नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे अभी फुल स्टॉप का प्रयोग। तो फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, जल्दी जल्दी बोलो। चलो थोड़ा सा ऑफलाइन में बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं। चलो बोलो, बताओ फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? एडजेक्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस में, ज्ञांत में। हाँ बैठ जा। हाँ देखिए यूट्यूब वाले भैया, आप लोग को लग रहा है कि हम लाइकन को नहीं दिखा रहे हैं, तो लाइकन को नहीं दिखाएंगे, नज़र लगा दीजिएगा, सब ट्यूशन से बच्चों को भगा दीजिएगा। देखो एम डॉट ए, इसका फुल फॉर्म जल्दी बोलो। मास्टर ऑफ। बी डॉट डी डॉट ओ, इसका फुल फॉर्म। आई डॉट एस डॉट सी, इसका फुल फॉर्म। इंटर ऑफ साइंस ना। आई डॉट ए डॉट एस, इसका फुल फॉर्म। हाँ बी डॉट ए, बी डॉट कौची, बैचलर ऑफ, बैचलर ऑफ। चलिए बैचलर ऑफ। चलिए अगला है सी ओ, सी सी सी, इसका क्या होता है फुल फॉर्म? हाँ सर्कल, सर्कल ऑफिसर ना। अगला है बी डॉट एस डॉट सी, बी डॉट एस डॉट सी, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ। अगला आई डॉट पी डॉट ए, इसका फुल फॉर्म इंडियन पुलिस। तो संक्षिप्त शब्दों में संक्षिप्त वर्ड्स लिखना रहेगा, तो वहां भी फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अगला आजकल डी आर माने डॉक्टर, एम आर माने मिस्टर, एम आर एस माने मिस्टर, मिस्टर्स के बाद प्राय फुल स्टॉप का प्रयोग होता डॉक्टर रहेगा, मिस्टर रहेगा, इस समय फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो फुल स्टॉप का प्रयोग हम लोग वहां पे करेंगे जहां पे बड़ा बड़ा शब्द है और उसको छोटा में लिखना है, संक्षिप्त में। फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बाद भी फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता। क्या इतना सभी को समझ में आ गई? आई? चलिए ठीक है, अगला लिखवाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग को इससे पहले हम लोग फुल स्टॉप के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? फुल स्टॉप के बारे में पढ़ लिए थे ना। हाँ अभी हम लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? पंचुएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विराम। हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ विराम चिन्ह। क्या कहते हैं? इसमें पहला हम लोग पढ़े थे कि पंचुएशन मार्क का पहला फुल स्टॉप। जहां भी देखेंगे फुल स्टॉप, फुल माने पूरा और स्टॉप माने पूरी तरह से डूब जाएंगे ना। चलिए फुल स्टॉप का प्रयोग असर्टिव सेंटेंस और हाँ जहां भी संक्षिप्त रहेगा, जहां भी संक्षिप्त शब्द रहेगा तो वहां भी हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं ना। डी आर एस, एम आर एस, डी आर, एम आर, इस समय फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे? क्या हमारे डी आर एस के बैनर पे फुल स्टॉप है? इससे भी आप लोग समझ सकते हैं। क्या हमारे बैनर पे ऐसे लिखा डी डॉट आर डॉट एस? डी आर एस में कभी भी फुल स्टॉप की जरूरत पड़ेगी? गलती गलती गलती। अगला ये कॉमा, क्यों जी? कॉमा का प्रयोग वहां होता है जहां कम ठहरने की जरूरत पड़ती। जहां भी अगर हमको कम रुकना है, क्या रुकना है? रुकना तो है। जैसे कि कॉमा जो है ठोकर का काम करता है। ठोकर देखा है? गाड़ी जब चलाते हैं रास्ते में ठोकर, जिसको बोलते हैं ब्रेकर, जब ब्रेकर आती है तो गाड़ी को क्या वहीं बंद कर देते हैं।
गाड़ी को धीरे करके वहां पे कुछ कहते हैं। तो ठोकर का काम करता है कॉमा, लेकिन फुल स्टॉप जो है वह किसका काम करता है? बैरियर का। अगर बैरियर लग जाएगा, ट्रेन का बैरियर, क्या तुम अपना गाड़ी पार कर देगा? नहीं। तो बैरियर का काम करेगा फुल स्टॉप, ठोकर का काम करेगा। कॉमा के चिन्ह ऐसे होता है, कॉमा के चिन्ह ऐसे होता है ना, ध्यान देखिएगा। कॉमा का कृपया ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग किताब में, किताब जो है, यह किताब जो है आपको बाजार में बेसिक बराबर 15 से 20 रुपए मिल जाएगा, 15 से 20 रुपए। लेकिन आपको यहाँ पे इसी किताब को पढ़ाने के लिए हमको समय दे रहा कम से कम 3 से 4 महीना, 3 से 4 महीना, 150 का महीना 600। तो समझने का ज्यादा मूल्य है, लिखने से ज्यादा, इसलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। कॉमा का प्रयोग वहां होता है जहां कम ठहरने की जरूरत पड़ती, जहां भी अगर हमको रुकना है लेकिन कम रुकना है, थोड़ा देर के लिए रुकना है, तो वहां किसका प्रयोग करेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच के 2 से अधिक शब्दों को, पार्ट ऑफ स्पीच के 2 से अधिक शब्दों को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं शब्द विभेद, शब्द विभेद, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 को पढ़ेगा ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2 से अधिक शब्द रहेगा, 2 से अधिक वाक्य रहेगा। तो वाक्य को अलग करने के लिए भी हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसको पढ़ेंगे, आई हैव ए डॉग, थोड़ा देर के लिए रुकेंगे, आई हैव ए डॉग एंड एन आई, रुकेंगे लेकिन थोड़ा देर के लिए। आई हैव ए डॉग एंड एन आई। अब पूरी तरह से रुकने का मतलब वो आई हैव ए डॉग, तो पूरी तरह से रुक गया, ये फुल स्टॉप हो गया। जैसे कि आई हैव ए डॉग केवल लिखेंगे, आई हैव ए डॉग, तो इसको में हम लोग कौन को फुल स्टॉप का प्रयोग करना पड़ेगा। अब ऐसे पढ़ेंगे, आई हैव ए, अब पूरी तरह से रुकना पड़ेगा, लेकिन कॉमा रहेगा तो थोड़ा देर के लिए रुकना है। आई हैव ए डॉग एंड एन, ए का प्रयोग इसलिए कि कॉन्सोनेंट है और एन का प्रयोग इसलिए कि क्या है, देखो राम, कॉमा तो रुकेंगे, राम, मोहन एंड जॉन आर प्लेइंग, राम, मोहन एंड जोहन आर, हाँ। तो कॉमा में किसी को दिक्कत है? आज के बाद कोई सज्जन, कोई महापुरुष, कोई बहुत बड़ा विद्वान तुमको से पूछ दे रहा है कि कॉमा के बारे में जानता है, तो बोलना कि भैया, चाचा, दादा उतना तो नहीं जानते हैं, लेकिन 2 लाइन बोल सकते हैं। तो क्या बोलना चाहते हो? देखो, हथियार बड़ा है, वो बहुत बड़ा हथियार है, लिख दिए 1 से 10 पे, लेकिन कोई सटीक आंसर नहीं है, तो उसको नंबर मिलेगा? 2 शब्द ही बोलो, विपक्षी को 2 शब्द ही बोलो, लेकिन वो करारा जवाब होना चाहिए, उसके बाद उसके पास कोई जवाब नहीं रहे। तो कॉमा के बारे में आज के बाद कोई पूछेगा तो बोलना कॉमा का प्रयोग वहां पे करेंगे जहां पे थोड़ा देर रुकना होता, और 525 में 2 से अधिक सेंटेंस रहते हैं, उसको अलग करने के लिए भी हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। नोट ऑफ इंट्रोगेशन, बाबा जी के ठुल्लू, जहां भी देखेगा नोट, बाबा जी के ठुल्लू मार देना, नोट ऑफ इंट्रो। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पिछला क्लास में पढ़ा है ना जी। प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव के अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग किया जाता। जहां भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जहां भी प्रश्न पूछेगा, जहां भी क्या पूछेगा, जहां भी क्या पूछेगा, तब वहां पे हम लोग नोट ऑफ इंट्रोगेशन सिंबल का यूज करेंगे। जहां भी क्या पूछेगा, वहां पे हम लोग नोट ऑफ इंट्रोगेशन सिंबल का क्या करेंगे, उपयोग ना। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो? क्वेश्चन पूछ रहा क्या तुम जा रहे हो? तो बोलेगा नहीं कि हम जा रहे हैं। कहाँ? ट्यूशन से बाहर। किस खुशी में? हल्ला करने की खुशी में। व्हाट इज योर नेम? अरे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है यार, हम बोल रहे हैं व्हाट इज योर नेम, तो कौन तो कह रहा है माय नेम इज सुधांशु कुमार।
लक्ष्मीकांत कुमार। अच्छा, सत्यम कुमार बोल रहा है कि लक्ष्मी कुमार। एक 3 इडियट मूवी है, 3 इडियट। उसमें क्या होता है, एक वाक्य बोलता है कि जब दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, जब दोस्त फेल होता है तो हमारा कोई करीबी दोस्त फेल कर गया तो दुख नहीं होगा, लेकिन दोस्त हमको से जब ज्यादा नंबर लाता है तो उससे ज्यादा दुख होता है। ये रियल बात है। क्या है इसमें? इस ट्यूशन में दो ऐसे लड़के हैं, सॉरी एक लड़का और एक लड़की, जो आपस में सहोदर भाई बहन है, जो कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा भाई आगे बढ़े, और भाई भी कभी नहीं चाहता है कि हमारा बहन आगे बढ़े। जब दोनों का टेस्ट हुआ तो हम पूछे कि कब किसको दे दिया जाए, तुम्हारे भाई को कि तुम्हारे बहन को? तो बोल रहा है कि ना तो इसको दीजिए, वो बोल रहा है कि हमको दीजिए। तो हम बोले कि तुमको दे रहे भाई, तो ना 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 हमरे चाहिए। अब भाईवा को बोल रहा है कि ना 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 हमरे चाहिए, हमारे बहन के चाहिए ना। तो देखो, हाउ आर यू? हाँ आइए, हाउ आर यू, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आप कैसे हैं, आप कैसे? बड़े को रिस्पेक्ट से बोली जाती है ना। हु आर यू? हु माने कौन, आर माने है, यू माने आप कौन है, आप कौन? तो जहां भी अगर प्रश्न पूछेगा, जहां भी क्या पूछेगा तो उसे कहेंगे नोट ऑफ इंट्रो। अब आओ, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसका सिंबल होता है, देख लो, एक और रुपया खींच के बीचे से बिंदा दे देगा। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, हाँ नोट गणपति जल्दी दो, तो जल्दी दो। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और इंटरजेक्शन का बाद होता है। तुम लोग को कल पढ़ाए थे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब क्या करें, आशीर्वाद दे। हाँ चलो, तो नोट ऑफ एक्सप्लेनेशन का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, एक्सप्लेनेटरी हो और इंटरजेक्शन के बाद होता। देखो यहाँ पे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड आ गया, आ गया, आ गया। जहां भी ऐसा सिंबल देखेगा हो जाएगा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। जहां भी बाबा जी के ठुल्लू तो नोट ऑफ इंट्रो। जहां भी बीच में रहेगा कम, वहां पर रुकेंगे कब? जहां भी फुल स्टॉप रहेगा पूरी तरह से। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी क्या करे? अलस माई डॉग इज डेड, ओह मेरी कुत्ता क्या हो गया? वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच को क्या कर गए? जीत गए। ठीक है, चलो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन सबको समझ में आ गया। अब इस ट्रॉफी कहो जी, इसका सिंबल दिख रहा है, नाउन के पोसेसिव केस का रूप देने में और संक्षिप्त शब्दों में लुप्त शब्दों की जगह ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता। अगर पोसेसिव केस रहेगा या तो कहीं से हमको वाक्य को थोड़ा सा उड़ा देना, जैसे को तो एजेंट लिखा जाए। एजेंट कैसे बना है? एज में जब नोट जोड़े हैं, एज में क्या जोड़े हैं? वो गायब कर दिया ना, यहाँ सुनो, वो गायब कर दिया ना, यहाँ बाकी देखो, अगर गायब कर देगा, लुप्त शब्द रहेगा तो समझ जाना कि वहां पे ट्रॉफी का उपयोग हुआ है। ठीक है, नाउन के पोसेसिव केस तुम लोग को बताए थे, क्या हुआ? चलो ठीक है। और इसी के साथ आप लोग को हाजिरी बोल के ट्यूशन छुट्टी। राइटिंग अपने से